राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये लो मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे अपन, ठीक है ना, जो मेन है, जो पेपर में पूछे जाने योग्य हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हीरालाल शास्त्री की। क्यों सबसे पहले, इससे पहले तो प्रधानमंत्री बोलते थे, मुख्यमंत्री को क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री बोलते थे। तो यहां से बात करें, अब इसकी जन्म की बात करें तो 1899 से 1974, 75 साल जी गयो शायद, 1974 तक इनका क्या रहा है, मृत्यु कब हुई थी, 1974 में। 75 साल की इन्होंने जिंदगी काटी। इनका जन्म कहां हुआ, तो देखो यहां से आप इसका राशन कार्ड बना लो भाई। इसका जन्म होता है जोबनेर, और जोबनेर कहां पड़ता है भाई, जयपुर में पड़ता है, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था रतन शास्त्री। ध्यान रखना, राजस्थान की ऐसी महिला जिसने पद्मश्री और पद्म भूषण से क्या किया गया, सम्मानित, रतन शास्त्री, ठीक है। इसके नाम से एक विद्यापीठ भी चलती है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। अब ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री ने अपनी बेटी की याद में एक कुटीर की स्थापना की थी जिसका नाम था शांताबाई। क्या नाम था, शांताबाई। अब कुटीर का अर्थ क्या था, एक स्कूल खोल दिया था, इसीलिए ध्यान रखना शांताबाई शिक्षा कुटीर। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, तो इस बात का ध्यान रखना। शांताबाई शिक्षा कुटीर, हीरालाल ने अपनी बेटी की याद में शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से एक संस्था की स्थापना की, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं, वनस्थली विद्यापीठ। और इसी विद्यापीठ में इनकी पत्नी जी, जिसका नाम था रतन शास्त्री, ये पढ़ाती थी, और जिन्होंने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से क्या किया था, सम्मानित किया था। ओके, अब उसके बाद की बात करें, अब आगे बात करें ना, तो ये वनस्पति विद्यापीठ आपको पूछ सकता है कहां है, तो ध्यान रखना टाबरियो, आए निवाई टोंक में। कहां है, निवाई टोंक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पूछ सकता है शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना कब की गई, तो इसको थोड़ा सा अगर अटकाना चाहो तो यहां अटका लेना, 1935 में की गई थी। कब की गई थी, 1935 में, अक्टूबर 1935 में, तारीख पूरी लिखी हुई नहीं है, इतना ही मिलता है, अक्टूबर 1935 में इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। और ये देश की पहली गर्ल यूनिवर्सिटी है। कौन सी, वनस्थली विद्यापीठ, यानी भारत देश की पहली गर्ल्स यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आपको पूछ सकता है, वनस्थली विद्यापीठ है, जिसकी स्थापना किसने की थी, हीरालाल शास्त्री ने। बाद में नाम चेंज कर दिया था, पहले शांताबाई के नाम से प्रसिद्ध हो। तो यहां से एक प्रश्न बनता है। अब ध्यान रखना, 1940 में जयपुर प्रजामंडल था ना, जयपुर प्रजामंडल के ये क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। कौन है, हीरालाल जी शास्त्री। यहां से महत्वपूर्ण जितने प्रश्न है सारे करवा देंगे आपको। ओके, अब इनकी आत्मकथा किस नाम से है, और इनका गीत सेकंड ग्रेड में पिछली बार ये पूछ लिया था कि ये गीत किसका है, तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो आत्मकथा लिख लेना बेटा यहां पे, आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन गाथा। क्या नाम है, आत्मकथा का जीवन गाथा। और इनका एक प्रसिद्ध गीत भी है, यानी इसमें एक गीत लिखा गया है, परल्य नमो नमः, परल्यो नमो नमः, नमो नमः है। तो ये इनका प्रसिद्ध एक गीत भी है, परल्यो नमो नमः। तो ये चीजें मुख्य यहां से आगे। अब और इसकी बात करें तो ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम मनोनीत, मैंने यहां लिख देता हूं, राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम है ये, मनोनीत सीएम, याद रह जाएगा ना, सबसे मनोनीत। उसके बाद की बात करें, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। कैसे, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री का जब पद नहीं था ना, तब इनको प्रधानमंत्री बोला जाता था। क्या बोला जाता था, प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो ओके, यहां से प्रश्न आपके इतने इस पार्ट से प्रश्न बढ़े। अब और इसके क्या प्रश्न है, तो लिख लो बेटा। एक इन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट भी किया था, तो वो भी बहुत बार पूछते हैं कि जेंटलमैन, लिख लेना, नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था, तो ध्यान रखना, हीरालाल जी शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता होता है, मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता होता है, उसको क्या नाम दिया गया था, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना, मिर्जा इस्माइल के साथ कौन बना था, हीरालाल शास्त्री जी ने एक समझौता किया था, वो यहां से इसका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। फिर और क्या है, तो ध्यान रखना, इन्होंने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। संभागीय व्यवस्था क्या की थी, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी।
कौन से मुख्यमंत्री है जिन्होंने संभागीय व्यवस्था की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो ध्यान रखना संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाले कौन है, ये है। तो कब की थी, तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है बेटा, 30 मार्च 1949। तो ध्यान रखना 30 मार्च को ये संभागीय व्यवस्था की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं हीरालाल जी शास्त्री। ये लोकसभा के सदस्य भी रहे। अब यहां से वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहां मुख्य सचिव कौन कौन थे, मुख्य सचिव है कौन कौन थे, ये आपको प्रश्न है पूछ सकता है। तो यहां एक नंबर पे लगा के देखो, हीरालाल के साथ अपने को नाम जोड़ना है। तो सबसे पहले जो था कौन था, के राधा कृष्णन, के राधा कृष्णन। एक तो ये इन्होंने काम किया था मुख्य सचिव। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर थे वी नारायणन, वी नारायणन। ट्रिक बना लियो बुलाई, कोई दिक्कत को नहीं। राधा कृष्ण, कृष्ण भगवान होनी जी को बिन के बोला नारायण, और नारायण जी का मुकुट में के लागेड़ो है, हीरो लागेड़ो है। आलो सीधी सी बात होगी, कृष्ण भगवान का मुकुट है नी जी को पेरेड़ो, नारायण भगवान का मुकुट है पेरेड़ो, बिम के लागेड़ो है हीरो। तो ए दोनों मुख्य सचिव किंग समय, हीरालाल जी शास्त्री के समय मुख्य सचिव रहे थे। और एक बार हीरालाल जी शास्त्री लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखना ये हीरालाल जी से संबंधित मुख्य मुख्य बातें थी जो मैंने आपको करवा दी है। ओके, अब ये मैंने आप सब चीजें इसकी करवा दी है। इसकी पत्नी के बारे में बता दिया था आपको, रतन शास्त्री था जिनको पद्म, एकमात्र राजस्थान की एकमात्र महिला जिसे पद्म श्री और पद्म विभूषण से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ओके टाबरो, नेक्स्ट राजस्थान का मुख्यमंत्री नंबर 2, नाम देखो उल्टो सो नाम लागो था नहीं, विश्व नाम किए हैं गुरुजियो, CS वेंकटाचार्य, वेंकटाचार्य। और साउथ को सुनाम कौन लागे कि यहाँ भी अठा तो अपने तो वार तो धनपत है, हीरालाल है, ठीक है, देवीलाल है, रूड़ा राम है, ईशा नाम हुआ है, पर तो नाम था नहीं लगा को नहीं, दक्षिण साइड को साउथ की साइड को है। अगर इनको पूरा नाम था ना पूछ लिया तो क्या नाम है भाई, लिख लो कदाम्बी। वो देखो क्या नाम है, ईशा नाम अपना वही को नहीं, ठीक है। इन एस को है श्रेष्ठाचार्य, शेषाटार, ठीक है, और वेंकटाचार्य इसका पूरा नाम है, ये वेंकटाचार्य। और ये हाँ ये राजस्थान के है ही नहीं, तो ध्यान रखना इनका जन्म पूछ लेगा। और ऐसा पूछ सकता है कि जिनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ, तो ध्यान रखना इनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है, इनका जन्म कहाँ है, मैसूर। और मैसूर कहाँ पड़ता है टाबरो, कर्नाटक में पड़ा है भाई। मैसूर कहाँ पड़ता है, यानी साउथ की तरफ हो गया ना कर्नाटक अपने आप ही। तो देखो गट्ठा को आगे गट्ठा टिक है। तो ध्यान रखना राजस्थान का एकमात्र मुख्यमंत्री जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की, एकमात्र सीएम जिसकी नियुक्ति कौन करेगी, केंद्र सरकार, जिसकी नियुक्ति कौन कर रही है, केंद्र सरकार ने की थी, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ एकमात्र इशो मुख्यमंत्री जी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट दियो तो कौन सो है, ध्यान रखियो CS वेंकटाचार्य। तो ऐसे याद करो, केंद्र सरकार दे रही है तो C, सेंटर एस से याद कर लो सरकार, सेंटर सरकार, सेंटर सरकार 2 बार याद करो, CS याद हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना। तो राजस्थान के ये दूसरे, राजस्थान के कौन से ये दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है, ये राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है। कब रहे थे ये, 6 जनवरी 1951 से थोड़े समय रहे थे, 3 महीना रहे, 4 महीना, यानी रहे थे 25 अप्रैल 3 महीना रहे शायद 1951। तो इनका समय काल थोड़ा ही था, दूसरे रहे थे ये। अब इनमें अगर बात कर लें, आपको यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे थे, आपको पूछ सकता है। तो ध्यान रखना ये सिविल सर्वेंट थे, क्या थे ये, सिविल सर्वेंट थे, और ये IAS अधिकारी थे, IAS अधिकारी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जो क्या रहा, IAS अधिकारी था। तो CS वेंकटाचार्य IAS अधिकारी रहे थे, ठीक है ना, पद पर रहे थे ये, IAS के पद पर थे और इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। अब इससे महत्वपूर्ण और भी प्रश्न बनता है कि रियासतें थी, कौन सी रियासतें, रियासती काल में बीकानेर और जोधपुर, 2 रियासतें हैं, बीकानेर और जोधपुर। इन दोनों रियासतों के ये क्या रहे थे, प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं। कौन कौन सी, बीकानेर और जोधपुर रियासतों के ये क्या रहे थे, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। दूसरा और भी इंपॉर्टेंट देखो, ये राजस्थान
यानी CS वेंकटाचारी राजदूत भी रहे हैं किस देश के? कनाडा के। किस देश के रहे हैं? कनाडा के ये राजदूत भी रहे हैं। तो देखो कितने प्रश्न हो गए। पहला ऐसा प्रश्न जो यहां जन्मा ही नहीं सीएम, ऐसा मुख्यमंत्री ये है, मैसूर कर्नाटक से हैं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी नियुक्ति की। तीसरा, ऐसा मुख्यमंत्री जो IAS अधिकारी था, ठीक है। दूसरा, मनोनीत मुख्यमंत्री था। तीसरा, देखो ऐसा मुख्यमंत्री जो बीकानेर और जोधपुर रियासत का क्या रहा है? प्रधानमंत्री। चौथा प्रश्न, ऐसा मुख्यमंत्री जो कनाडा का राजदूत रहा है। तो ध्यान रखना CS वेंकटाचारी। सी से क्या होता है? कनाडा। तो देखो सी से कनाडा, ऐसे याद कर लो इसको, सी से कनाडा, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा ना। अब इसके कार्यकाल के दौरान जो मुख्य सचिव रहे, यही लिख देता हूं, मुख्य सचिव कौन कौन से इसके समय मुख्य सचिव रहे थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आजकल ये ट्रेड चला हुआ है थोड़ा सा, तो ध्यान रखना। के राधाकृष्णन, यहां भी आगे के राधाकृष्णन, एक तो रहे थे के राधाकृष्णन, और दूसरे की बात करें, दूसरा थोड़ा सा नाम अटपटा सा है, तो ध्यान रखना ये W है, ठीक है ना, SW शिवशंकर, SW शिवशंकर। तो भाई ये देखो ऐसे याद कर लो, चोटी पे कौन रहता है? शंकर रहता है, तो शंकर आ गया ना एक तो, ठीक है। एक आपका राधा कृष्ण था, तो राधा कृष्ण तो आएंगे आएंगे, तो 2 नंबर वाला ऐसे याद रख सकते हो, CS वेंकटाचार्य। और CS वेंकटाचार्य का मतलब एक तो राधा कृष्ण है, रहे किसके साथ? शिव भगवान है। तो ऐसे याद आपको रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, रटना पड़ेगा बेटा इनको। तो ऐसे इनमें 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी, कनाडा का था, ऐसे बताया ना सभी का। तो आप इस बातों को नोट करते जाना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से आपके बना सकता है। ओके, जन्म रह गयो के जन्म तो था ना, कौन पूछे? बाकी अगर लिखो तो पूरा 100 साल जियो बेटा। 1899 ले गए, 1999 में जाके एक्सपायर हुए, पूरा 100 साल, ठीक है। ये लीजिए, ये था आपका कौन सा? CS वेंकटाचार्य। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना। जब समय मिलता है तब आपको करवा देते हैं। मैं आवाज चेक कर रही हूं बेटा, आवाज आवे को नहीं आवे, कठी आवाज बंद हो रही है। नंबर है नेक्स्ट आपके पास है 3 नंबर। 3 नंबर की बात करें तो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास बहुत ही गजब आदमी, इनके बारे में जितनी बात करा बितती कम है। जय नारायण व्यास, अगर इसकी बात करें कि इसका जन्म कहां हुआ, तो ध्यान रखना बेटा, जन्म की बात करें तो जैसलमेर, और जैसलमेर से ये कहां आ गए थे? जोधपुर आकर ये बसने लग गए थे। ये कहां आकर बसे थे? जोधपुर। तो ध्यान रखियो, ये जैसलमेर से कहां आकर बसे थे? जोधपुर, याद रह जाएगा। इसीलिए इन्हें जैसलमेरिया व्यास भी कहा जाता है। जैसलमेरिया व्यास यानी किसको बोलते हैं? जय नारायण व्यास को। इसके बड़े उपनाम है भाई, इनके उपनाम बहुत हैं। एक तो देखो लक्कड़ का फक्कड़, ठीक है ना, क्या? लक्कड़ का फक्कड़, नाम देखो कैसा है, लक्कड़ का फक्कड़, फक्कड़, ये लो, लक्कड़ का फक्कड़, ठीक है, पहला नाम ये याद रखना है आपको, लक्कड़ का फक्कड़। फिर अगर बात करें राजस्थान का, शेरे राजस्थान, शेरे राजस्थान। तीसरा नाम लोकनायक, क्या नाम है? लोकनायक, इंपॉर्टेंट है भाई ये। जय नारायण व्यास आपको याद करना है। ऐसा मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी हुआ और मनोनीत भी रहा, तो यही थे राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहे हैं। तो कौन सा है? जय नारायण व्यास, याद रह जाएंगे ना आपको। और अगर बात करें धुन का धनी, धुन का धनी, धुन के हुए आपकी मगन में रहना आदमी, धुन का धनी। अब इसकी मुख्य पत्रिकाएं आती हैं भाई, क्या? जिन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली अगर बात करें पीप, और पीप जो थी वो किस में थी? अंग्रेजी में थी भाई। इन्होंने इस पत्रिका का क्या किया है? संपादन किया, समाचार पत्र निकाले हैं। तो पहली है पीप, पीप पत्रिका है, किस में थी? किस भाषा में थी? अंग्रेजी में थी, ठीक है। फिर आपकी 2 नंबर की बात करें अखंड भारत, यहां से आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, यहां से पूछता है ये अखंड भारत, याद रह जाएगा। और ये अगर बात करें, ये बंबई से प्रकाशित करवाई थी इन्होंने, बंबई से प्रकाशन होता है और 1938 में ये प्रकाशित है करवाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अखंड भारत कहां था? बंबई में था। फिर देखो ये तो राजस्थान का फेवरेट क्वेश्चन है, आगी बाण, कौन सा? आगी बाण, ये लो,
ये आगी बाण भी किन की पत्रिका है? तो जय नारायण व्यास जी की पत्रिका है, ठीक है। और ये राजस्थान से ऐसे आगी, ऐसे अजमेर, अजमेर से क्या है? ब्यावर, अजमेर से ब्यावर। ये देखो बै ना, ऐसे अजमेर और बै से ब्यावर, ब्यावर से प्रकाशित करवाई थी कब? 1935 है, 36 है, ऐसा ही है, 35 ही है शायद, 1900 आगी बाण 2 नंबर पे, ठीक है बेटा, 1932 है। ये बी है ना, बी से बाण और बी से 32। फिर नंबर 4 की बात करें तो 4 नंबर था तरुण राजस्थान, उसका भी संपादन किया था किसने? जय नारायण व्यास ने। तरुण है राजस्थान, और तरुण राजस्थान का सभी को पता है कहां से प्रकाशित होता था? ब्यावर से प्रकाशित होता था, ब्यावर से प्रकाशित होता था। और इसका प्रकाशन 1927 से इन्होंने करवाया था, 1927 से ये तरुण राजस्थान का भी इन्होंने संपादन करवाया है, ठीक है। संपादक तो इसके विजय सिंह पथिक थे। वैसे तो अगर देखें तो मुख्य रूप से तरुण राजस्थान का नाम जैसे आता है विजय सिंह पथिक याद आते हैं, परंतु इसका सहयोग है जय नारायण व्यास जी ने भी किया था, प्रकाशक कार्य इन्हीं का था। ओके, ये इनका मुख्य मुख्य बातें। अब अगर बात करें तो राजस्थान के प्रथम सामंतवादी, सामंतशाही जो चल रहा था, इसका विरोध करने वाले कौन थे? यही थे सामंत, यानी अपने नीचे जो अधिकारियों को रखते थे, राजा महाराजा। इसका विरोध किसने किया था? छोटी जातियों में ऊंच नीच भेदभाव सारा काम जय नारायण व्यास जी ने इसका क्या किया था? सामंतशाही प्रथा का क्या किया था? आवाज उठाई थी। और इसी चक्कर में इन्हें सिवाना दुर्ग में क्या किया गया था? कैद किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि जय नारायण व्यास को कौन से दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया? तो ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग, जो मारवाड़ की क्या कहलाती है? कुंजी कहलाती है। मारवाड़ वालों की कुंजी था वो दुर्ग, उसमें इनको बंदी बना लिया था। किस कारण? कि इन्होंने सामंतशाही प्रथा का क्या किया था? विरोध किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, राजनीतिक जीवन में मैंने आपको बता दिया, पहले मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे हैं, तो यहां आपको करवाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जय नारायण व्यास जी राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने किशनगढ़, इनके पास जैसे इनको निर्वाचित किया गया ना, उस समय इनके पास ये किसी से भी नहीं जीते थे। फिर किशनगढ़ जो सीट है उस पर उपचुनाव हुए थे, वहां से इनको जीत दिलवाई गई थी, ठीक है। तो ये किशनगढ़ सीट से जीते थे, परंतु इतना तो आपको नहीं पूछेगा, डीपली इतना अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके सचिवों को आपको याद करना है। तो सचिव देखो, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव पहले वाला कौन था? SW शिवशंकर, यहां भी आएगा शिवशंकर। तो ऐसे याद कर लो, जय शिवशंकर की, क्या? जय शिवशंकर की, SW शिवशंकर। फिर अगर बात करें शिवजी भगवान आनी बांगा बीज, क्या? उनके बीज BG राव, ऐसे याद करो। शिवशंकर का बीज किसने बोया था? जय नारायण व्यास ने, ऐसे याद कर लो। शिवशंकर का बीज किसने बोया था? जय नारायण व्यास ने। ट्रिक है, सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक हटा ब्रो, घटित गलत समझ जाओ। तो याद हो को नहीं, ये इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं जय नारायण व्यास जी की। आपको यहां से प्रश्न पूछने के चांस रहते हैं, और अब की बार तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है। तो कुछ बातें बताने वाली होती है, कुछ आप पढ़ते हो तो आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएंगे। तो हमने तीनों पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़ लिए अब तक? जो मनोनीत हुए थे, जो मनोनीत हुए थे। अब आगे हम चलेंगे, नंबर 4 की बात करेंगे।